नमस्कार। आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें तनाव मानो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गया है। चाहे काम का दबाव हो या घर की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच हमारा शरीर और मन दोनों ही लगातार एक अनदेखे बोझ तले दबे रहते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे उपवास यानी कि फास्टिंग इस तनाव को संभालने में हमारी मदद कर सकता है। देखिए, ये सिर्फ वजन घटाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के जो अंदरूनी सिस्टम है उन्हें फिर से संतुलित करने का, उन्हें बैलेंस करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। इससे हम अंदर से ज्यादा शांत और मजबूत महसूस कर सकते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और इसे समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही आम अनुभव पर गौर करते हैं। क्या अक्सर ऐसा होता है कि सुबह उठने के बाद भी वो ताजगी महसूस नहीं होती? दिन की शुरुआत करने के लिए सुबह की पहली चाय या कॉफी की एक सख्त जरूरत महसूस होती है कि उसके बिना तो दिन शुरू ही नहीं होगा। और फिर दिन भर एक अजीब सी थकान, एक सुस्ती सी छाई रहती है, भले ही रात को नींद ठीक ठाक ही क्यों ना ली हो। ये एक बहुत ही आम एहसास है और अक्सर हम इसे बस काम का बोझ या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये थकान किसी गहरे शारीरिक असंतुलन का संकेत हो? और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा या चिड़चिड़ापन आ जाता है? ऐसा लगता है कि तनाव का मीटर हमेशा लाल निशान पे ही रहता है, जैसे दिमाग हमेशा ऑन मोड में फंस गया हो, उसे आराम ही नहीं मिल रहा। ये दोनों भावनाएं यानी लगातार थकान और बढ़ता हुआ तनाव, ये अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये इस बात के संकेत हैं कि हमारे शरीर का जो आंतरिक कंट्रोल सिस्टम है, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, शायद वो अपने संतुलन से बाहर हो गया है। तो आज की इस पूरी चर्चा को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम अपने शरीर के इस अनदेखे तनाव और उसके पीछे के सिस्टम को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा खान पान इस संतुलन को कैसे बिगाड़ता है। इसके बाद हम जानेंगे कि उपवास एक रीसेट बटन की तरह कैसे काम करता है। फिर उपवास शुरू करने के लिए एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल गाइड पर बात करेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि कैसे एक स्थायी मजबूती, एक लचीलापन बनाया जा सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इस थकान और तनाव की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें अपने शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन छुपे हुए हिस्से को जानना होगा। इसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर का ऑटो पायलट मोड है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ANS भी कह सकते हैं, ये हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो उन सभी कामों को अपने आप संभालता है जिनके बारे में हमें सोचना तक नहीं पड़ता। जरा सोचिए, हमारी सांसें अपने आप चलती रहती हैं, हमारा दिल अपने आप धड़कता है और हमारा खाना अपने आप पचता है। ये सब कैसे होता है? ये सब यही सिस्टम करता है। ये हमारे शरीर का एक ऐसा अदृश्य मैनेजर है जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलाता है, ताकि हम अपनी जिंदगी के दूसरे जरूरी कामों पर ध्यान दे सकें। इस ऑटोमेटिक सिस्टम को और आसानी से समझने के लिए इसे एक कार के 2 पेडल्स की तरह सोचिए। एक है गो पेडल यानी कि एक्सेलरेटर। हमारे शरीर में इसे कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व। जब भी कोई चुनौती आती है या कोई एक्शन लेना होता है तो ये पेडल दबता है और शरीर तैयार हो जाता है। और दूसरा है रेस्ट पेडल यानी कि ब्रेक। हमारे शरीर में यह है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। इसका काम है शरीर को आराम देना, खाने को पचाना और ऊर्जा को बचाना। एक स्वस्थ शरीर में ये दोनों पेडल जरूरत के हिसाब से दबते और उठते रहते हैं और एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब हमारा गो पेडल यानी ये सिंपैथेटिक सिस्टम हर समय दबा ही रहता है। आजकल की जीवन शैली के कारण हम लगातार किसी ना किसी तनाव में रहते हैं, जिससे ये सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और इसके नतीजे क्या होते हैं? वही पुरानी थकान, रात में गहरी नींद ना आना, बार बार बीमार पड़ना, पेट में सूजन या कब्ज जैसी पाचन की समस्याएं और बिना किसी खास वजह के चिड़चिड़ापन और चिंता महसूस करना। ये सब संकेत हैं कि शरीर का गो पेडल जाम हो चुका है। अच्छा, तो अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे नर्वस सिस्टम का यह असंतुलन सिर्फ बाहरी तनाव की वजह से नहीं होता। हमारी खाने पीने की आदतें भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो आइए अब ये देखते हैं कि हमारा आहार, हमारा भोजन इस नाजुक संतुलन को कैसे बिगाड़ सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें अच्छी तरह से समझना होगा। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कितना खाते हैं, इन सब का सीधा असर हमारे शरीर के अंदरूनी तनाव के स्तर पर पड़ता है।
हमारा भोजन या तो हमारे शरीर के रेस्ट पेडल को दबाने में मदद कर सकता है, उसे आराम दे सकता है, या फिर वो गो पेडल को और भी जोर से दबाकर उसे लगातार तनाव की स्थिति में धकेल सकता है। तो वो कौन सी आदतें हैं जो इस असंतुलन को बढ़ाती हैं? सबसे पहली है जरूरत से ज्यादा खाना या दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना, यानी बार बार स्नैकिंग। इससे हमारे पाचन तंत्र को कभी आराम ही नहीं मिलता, वो बेचारा 2400 घंटे काम करता रहता है। दूसरी आदत है बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाना या मीठे ड्रिंक्स पीना। ये हमारे ब्लड शुगर को अचानक बहुत ऊपर ले जाते हैं और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरा देते हैं, जिससे पूरे सिस्टम पर तनाव बढ़ता है। तीसरी आदत देर रात को खाना। ये उस समय पाचन पर बोझ डालता है जब शरीर को आराम और मरम्मत की जरूरत होती है। और चौथी, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाना, जिनमें जो केमिकल्स और एडिटिव्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए एक तरह का अनदेखा तनाव पैदा करते हैं। तो अब जब हमने समस्या और उसके कुछ बड़े कारणों को समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। और यहीं पर उपवास यानी फास्टिंग एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय के रूप में सामने आता है। इसे सिर्फ एक डाइट की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये शरीर की प्राकृतिक लय को वापस लाने के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये रीसेट बटन काम कैसे करता है। उपवास हमारे शरीर में एक के बाद एक कई सकारात्मक बदलाव लाता है। सबसे पहले तो ये हमारे पाचन तंत्र को वो जरूरी आराम देता है जिसका वो हकदार है। सोचिए, जैसे एक लंबी दौड़ के बाद आराम जरूरी है, वैसे ही हमारे पाचन तंत्र को भी लगातार काम करने से एक ब्रेक चाहिए। इसके अलावा ये ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर करता है, जिससे अचानक ऊर्जा की कमी या चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होता। फिर ये कॉर्टिसोल जैसे तनाव वाले हार्मोन को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे हमारा वो जो गो पेडल जाम हो गया था वो थोड़ा शांत होता है। ये हमारी कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा घर होते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उन्हें भी ज्यादा कुशल और मजबूत बनाता है। और पांचवा, ये हमारी आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिसे अक्सर दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। और एक स्वस्थ आंत हमेशा एक शांत मन से जुड़ी होती है। ये बात उपवास के एक बहुत ही जरूरी पहलू पर रोशनी डालती है। हमें उपवास को सिर्फ वजन कम करने के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसका जो असली और गहरा फायदा है वो हमारे मन और शरीर को अंदर से रीसेट करने में है। ये हमारे पूरे सिस्टम को एक मौका देता है कि वो थोड़ी देर के लिए रुके, खुद की मरम्मत करे और फिर से अपनी पूरी ताकत से काम पर लग जाए। चलिए अब चौथे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं। थ्योरी और सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में असल में लागू कैसे करें? तो यहाँ हम उपवास शुरू करने के लिए कुछ बहुत ही सरल और व्यावहारिक कदम देखेंगे, जिससे एक मजबूत शरीर की नींव रखी जा सके। इसे शुरू करने का सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे आसान तरीका है 16-8 मेथड। इसका मतलब बहुत सीधा है। दिन के 24 घंटों में से 16 घंटे उपवास रखना है और बाकी के 8 घंटों के दौरान ही अपना भोजन करना है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, पहला भोजन दोपहर 12 बजे किया और आखिरी भोजन रात 8 बजे तक कर लिया। तो इस तरह रात 8 बजे से लेकर अगले दिन दोपहर 12 बजे तक शरीर उपवास की स्थिति में रहेगा। हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, उपवास के दौरान पानी, बिना चीनी की हर्बल चाय या ब्लैक कॉफी पीते रहना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। तो एक आम दिन में यह कैसा दिख सकता है? यह शेड्यूल इसका एक अच्छा उदाहरण है। खाने की खिड़की है दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक, जिसमें दोपहर और रात का खाना खाया जा सकता है। और उपवास की खिड़की है रात 8 बजे से अगले दिन दोपहर 12 बजे तक। इस लंबे समय के दौरान शरीर को आराम करने और खुद की मरम्मत करने का पूरा मौका मिलता है। और अच्छी बात यह है कि यह शेड्यूल ज्यादातर लोगों के दिनचर्या में बहुत आसानी से फिट हो जाता है। इसे सही तरीके से करना भी बहुत जरूरी है। कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे एकदम से रोज शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। हफ्ते में 1 या 2 दिन से भी शुरुआत कर सकते हैं। जब खाने का समय हो तो आराम से धीरे धीरे और चबा चबा कर खाएं। भोजन में पौष्टिक चीजों को शामिल करें, जैसे प्रोटीन, सब्जियां और हेल्दी फैट्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर की सुनें। अगर कोई तकलीफ महसूस हो तो रुकें और जरूरत के हिसाब से बदलाव करें। याद रखिए, ये कोई दौड़ नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड में। देखिए, उपवास एक बेहतरीन शुरुआत है, एक बहुत मजबूत नींव है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला स्वास्थ्य और एक तनाव मुक्त जीवन पाने के लिए हमें इस नींव पर कुछ और अच्छी आदतों की इमारत खड़ी करनी होगी। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन सी आदतें हैं जो हमें अंदर से स्थायी रूप से मजबूत बनाने में मदद करती हैं। उपवास के साथ साथ कुछ और आदतें भी हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में जादू की तरह काम करती हैं, जैसे कि रोजाना थोड़ी देर टहलना या हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना।
कुछ मिनटों के लिए बस बैठकर गहरी सांस लेने का अभ्यास या ध्यान करना भी बहुत फायदेमंद है। सोने और जागने का एक पक्का समय बनाना हमारे शरीर की जो अंदरूनी घड़ी है उसे सेट कर देता है। और हाँ, गर्म और ठंडे पानी से नहाना भी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर नर्वस सिस्टम को संतुलित करने में मदद कर सकता है। तो अंत में इस पूरी बातचीत का सार यही है, लक्ष्य किसी सख्त डाइट या नियम का पालन करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली अपनाना है जो हमारे शरीर को वो आराम और वो समय दे जिसकी उसे सच में ज़रूरत है। जब हम अपने शरीर को खुद को ठीक करने का, हील करने का मौका देते हैं, तभी वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है और तभी हम एक ऊर्जा से भरपूर और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अपने शरीर को थोड़ा और आराम देने के लिए आज अपनी दिनचर्या से ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे छोड़ा जा सकता है या बदला जा सकता है? शायद वो देर रात का स्नैक हो या सोने से ठीक पहले फोन की स्क्रीन को देखना। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए, बड़े और अच्छे बदलावों की शुरुआत हमेशा एक छोटे से सही कदम से ही होती है।